नमस्कार। दो अहम खबरों की बात। पहली, स्कूली किताबों में अब इंडिया को भारत किए जाने की सिफारिश को लेकर, और दूसरी, वन नेशन वन इलेक्शन के लिए बनाई गई कमेटी की तीसरी बैठक से जुड़ी हुई। इंडिया और भारत को लेकर विवाद अब स्कूली कोर्स की किताबों तक पहुंच गया है। अब एनसीईआरटी अपनी पाठ्य पुस्तकों में इस्तेमाल होने वाले इंडिया शब्द को बदलकर भारत करने वाला है। एनसीईआरटी की पाठ्य पुस्तक समिति ने यह सिफारिश की है। इसे लेकर सियासत एक बार फिर तेज हो गई है। कांग्रेस ने इसे जन विरोधी और भारत विरोधी कदम बताया है और बच्चों के दिमाग में अपने देश की छवि को लेकर भ्रम पैदा करने वाला करार दिया है। पैनल के सदस्यों में से एक सीआई इस्साक के मुताबिक यह प्रस्ताव कुछ महीने पहले रखा गया था। प्रस्ताव के तहत पाठ्यपुस्तकों में इंडिया के स्थान पर भारत नाम रखने, पाठ्यक्रम में प्राचीन इतिहास के बजाय शास्त्रीय इतिहास को शामिल करने का सुझाव दिया गया है। जब से विपक्षी गठबंधन इंडिया अस्तित्व में आया है, इस शब्द को लेकर सियासत तेज हो गई है। इससे पहले G20 के दौरान भारत के राष्ट्रपति की ओर से भेजे गए निमंत्रण पत्र में प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिखे जाने पर खासा विवाद मचा था। दूसरी खबर बुधवार शाम खत्म हुई वन नेशन वन इलेक्शन कमेटी की बैठक को लेकर है। दिल्ली के जोधपुर हॉस्टल में हुई कोविंद कमेटी की बैठक के बाद लॉ कमीशन के अध्यक्ष जस्टिस ऋतुराज अवस्थी ने कहा है कि एक देश एक चुनाव पर अभी रिपोर्ट तैयार नहीं है। फिलहाल रिपोर्ट पर काम चल रहा है। उन्होंने कहा कि हमने कमेटी के सदस्यों से एक साथ चुनाव कराने के कानूनी और संवैधानिक पैरामीटर पर चर्चा की है। उन्हें लागू करने में होने वाली अड़चनों के बारे में बताया है। फिलहाल इस पर कोई फैसला नहीं लिया गया है। इस बैठक में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव आज़ाद पार्टी डीपीएपी के अध्यक्ष गुलाम नबी आज़ाद सहित अन्य नेता शामिल हुए थे। इससे पहले 23 और 27 सितंबर को भी कमेटी की 2 बैठकें हो चुकी हैं। इसमें फैसला लिया गया था कि एक साथ चुनाव के मुद्दे पर मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय और क्षेत्रीय दलों के विचार लिए जाएंगे। चुनाव आयोग का मानना है कि यदि ज़रूरी समय दिया जाए तो वह ऐसी चुनावी प्रक्रिया को लागू कर सकता है। अभी तक इतना ही। नमस्कार।